हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन 4 माह के योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं। इनके साथ ही मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में माता तुलसी से विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आप ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा नौकर चाकर के साथ पशु को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने शर्त रख दी कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। उस वक्त उस व्यक्ति ने हाँ कर दी। एकादशी का व्रत जब आया तो सारी प्रजा ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा से बोला, महाराज इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मुझे अन्न का दाना दे दो। राजा ने उसे अन्न छोड़ने के लिए कहा, पर वो इस शर्त को नहीं माना। अन्न छोड़ने के लिए वो राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वो रोज की तरह नदी पहुंचा, वहाँ स्नान किया। उसके बाद अपनी कुटिया में जा कर के भोजन बनाया और भगवान को बुलाया। आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज के रूप में उसके सामने आए। भगवान विष्णु प्रेम के साथ उसके साथ बैठ करके भोजन करने लगे। फिर अंतर्धान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन मैं भूखा रह गया था। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह खाना पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया। बोला, मैं तो इतना व्रत करता हूँ, भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं? मैं इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते हैं। यह बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चल कर देख लीजिए। राजा देखने के लिए उस आदमी के साथ चल दिया। राजा एक पेड़ के पीछे छुप करके देखने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद भगवान को पुकारता रहा, शाम तक पुकारता रहा, भगवान आइए खाना खा लीजिए, भोजन एकदम तैयार है। लेकिन भगवान नहीं सुने तो उसने प्राण त्यागने के संकल्प ले लिए। जैसे वो प्राण त्यागने के लिए नदी में कूदने ही जा रहा था कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए। उन्होंने उसे रोका, उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी करके उसे अपने साथ विमान में ले करके अपने धाम को चले गए। यह देखकर राजा सोच में पड़ गया, व्रत उपवास तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि सच्चे मन से व्रत करने, उपवास करने से ही अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।